दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना जहां दिन ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं? ऐसी ही एक जगह है राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट, जिसे भारत का सबसे प्रेतवादित किला माना जाता है। लेकिन यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? आइए इसकी कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ फोर्ट की जमीन कभी गुरु बलुनाथ की थी, एक साधु जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में शांति से रहते थे। लेकिन जब बाहरी राजाओं ने आक्रमण किया तो उनकी जमीन छीन ली गई। साधु ने राजा से सिर्फ एक गुहार लगाई, मेरी झोपड़ी पर तुम्हारे फोर्ट की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भयंकर परिणाम होंगे। मगर उस दौर के अय्याश और घमंडी राजा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। सालों तक फोर्ट बनता रहा, पत्थर पर पत्थर रखे गए, दीवारें खड़ी हुईं और आखिरकार वो दिन आया जब फोर्ट बनकर तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, फोर्ट की पहली परछाई साधु की झोपड़ी पर पड़ी। गुस्से और दर्द से भरे बलूनाथ ने उस रात एक श्राप दे दिया, जैसे मेरी जमीन छीनी वैसे ही ये परछाई पूरे भानगढ़ को निगल लेगी। इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर दोस्तों, जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। रातों रात भानगढ़ का पूरा शहर वीरान हो गया। राजा, रानी, सैनिक, आम लोग सब गायब। कोई चीख, कोई शोर, बस सन्नाटा। लोग कहाँ गए, कैसे मरे, आज तक कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी किले की दीवारों में भटकती हैं, रात के सन्नाटे में फुसफुसाती हैं। आज भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद यानी 5:30 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। भारत सरकार ने वहां बोर्ड लगा रखा है जो साफ चेतावनी देता है, रात में यहां रुकना खतरनाक है। फिर भी कुछ जिज्ञासु या बेवकूफ़ लोग इस नियम को तोड़ते हैं। उनके साथ जो होता है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ ने दीवारों से अजीब आवाज़ें सुनी, कुछ ने ठंडी सायों को अपने पीछे चलते देखा और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। क्या आप उन सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं? क्या आप भानगढ़ के उन डरावने अनुभवों का राज खोलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में रियल स्टोरी ज़रूर लिखें। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि 5:30 के बाद भानगढ़ में जाने वालों का क्या हुआ। तब तक अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, लेकिन रात को खिड़की के बाहर झांकने से पहले 2 बार सोच लें। कौन जानता है, शायद भानगढ़ की परछाई अभी भी इंतजार कर रही हो।